आदित्य, मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा है। फ्रॉम टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट है 7 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ लेसन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, बढ़िया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये एक्स निकालना है। तो अगर ये 45 है तो यही 7 है आपका, तो ये भी 7 हो जाएगा, मतलब ये आपका हो गया 7, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 7, तो 7 ये भी हो जाएगा। और यहाँ से 10 60 लगा कर निकाल देंगे, 10 60 ऐसे बनाए हो x-7, ठीक है, बाई वाई, यहाँ से x का आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये सही है निकित आपका, ठीक है, सही। चलो नेक्स्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 19, 20, 20A। किसी को डाउट तो पूछना जरूर, ठीक है, 19 20 किसी में भी अगर आप डाउट होता तो पूछिएगा जरूर। हम बारी बारी से सबका चेक कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सही रहेगा चेक करना। और आप लोग भी देखिएगा कि कौन कैसे बना रहे क्वेश्चन को, ठीक है। ये रहा 20 नंबर, बोला एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45, तो जिसका एंगल कम है वो दूर ज्यादा होगा, 30 वाला दूर होगा, 45 वाला पास होगा, ठीक है। इफ वन शिप इज डायरेक्टली बिहाइंड द अदर, एक एक दूसरे के पीछे हैं, सेम साइड में है ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये सेम साइड का मतलब है कि लेफ्ट में तो लेफ्ट में, राइट है तो राइट में, ठीक है। मैंने डिस्टेंस आपको y निकालना है यहाँ पे, तो y का आंसर है 75√3 - 1। 45 है तो अगर ये आपका कितना है 75, तो x भी 75 पे हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हाँ x देखो 75 इनका रखा है यहाँ पे, 10 30 लगाकर यहाँ से x x प्लस वाई मतलब 75 प्लस वाई यहाँ से हो जाएगा, और अरेंज कर देंगे, इसका आंसर सही है। चलिए, तो ये भी सॉल्व किया गया निकेत द्वारा, सॉल्व बाई अनिकेत। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 90 20 में किसी को डाउट तो बताइएगा, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 21 22 ये किसको दिए थे बनाने के लिए, ठीक है, 21 22 देख रहे हो, 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। भूमिका 22A है, और ये आपका 20, कितना फोटो भेजी हो, ये आपका 21, सही वाला सीधा है, ठीक है। कोई बात नहीं, उसको दूसरे पे अरेंज कर लेंगे, इधर लाकर बगल में इससे, यहाँ पे आ जाएगा ये, इधर आ गया, और बाकी को इधर ले रहा है। और बाकी का चलिए चेक करते हैं इसको।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो जिसका एंगल ज़्यादा हो ज़्यादा हाइट पे होगा। एंड द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, मतलब टावर का हाइट ज़्यादा है। टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो 50 से कम ही आएगा इस बिल्डिंग का हाइट। तो 30 और 50 भाई 10 लगाएंगे, यहाँ से बेस निकल जाएगा BC। BC आपका आ गया 50/√3। अब ABC में जाएंगे, BC का वैल्यू रख देंगे 50/3 है, यहाँ से आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बाकी लोग का दीपांशु आप लोग का यही आंसर आ रहा है। नियासा, अनिकेत, पवन 50/3 आ रहा है ना। चलिए ठीक, बढ़िया। 21 के बाद तो आप लोग का मतलब मुश्किल से 2 दिन और चलेगा आपका इसका। तो हम लोग चलेंगे AP पे सीधे। पहले AP पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब यही वाला लेसन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि थोड़ा सा हम लोग बोर हो चुके हैं इसको पढ़ते पढ़ते, थोड़ा शुरू में चलते हैं AP पढ़ेंगे। चलिए 21 हो गया, 22 पे आते हैं। 22 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो। ब्रिज के ऊपर से मतलब एक पॉइंट लिया गया है यहाँ पे। तो 22 ये रहा। डायग्राम सही बनाया है। अभी श्रेया 60 क्लास में नहीं आई है, उनका दिक्कत हो जाता है मोबाइल को लेकर। पापा के पास मोबाइल रहता है इसलिए उनको दिक्कत है। बाद में आप लोग जब टाइम चेंज करेंगे ना, तो 8:30 के आसपास करेंगे हम टाइम आप लोगों का। 8:30 से 9:30, 9:45 तक जाएगा। तब कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, वो सभी क्लास में टाइम से आ जाएंगे। हम तो कहा दिया इसमें DE हो गया है ना। हाँ ठीक है। चलिए ये हो गया आपका बाकी का। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, देखो क्या होता है जनरली देखोगे ना ब्रिज ना, जैसे ये आपका नदी है। अगर नदी आपका जा रहा है, अगर ये आपका नदी है जा रहा है ऐसे पानी इसके अंदर बह रहा है, तो ब्रिज ना नदी के ऊपर होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ब्रिज आपका नदी के ऊपर होता है। ब्रिज यहाँ पे कहीं नहीं होगा, यहाँ पे कहीं के लिए ब्रिज होगा, ब्रिज नदी के ऊपर होता है। तो ब्रिज इसी के कहीं ना कहीं ऊपर बना होगा। अब जरूरी नहीं है कि जितना चौड़ा नदी उतना चौड़ा ब्रिज हो, ऐसा भी नहीं होता। जैसे मान लो आप अगर जाते होगे आप लोग छपरा से जाते होगे अगर पटना, आप लोग छपरा जाते हो जब पटना, तो बीच में पड़ता है सोनपुर। सोनपुर नदी पड़ता है जहाँ पे मेला लगता है बिहार का सबसे बड़ा। आप देखोगे ना, पुल तो इतना ही चौड़ा है, इसके ऊपर ट्रेन गाड़ी वाड़ी जो भी मतलब यहाँ ट्रेन ऐसे चला जाता है इसके ऊपर। लेकिन नदी तो बहुत चौड़ा है ना, नदी तो काफी चौड़ा है। इस तरह से इतना चौड़ा आपका नदी है, पूरा पानी बहता है इधर की तरफ, पूरा इतना पानी बहता है। तो बोल रहा है इसमें बीच के किसी एक पॉइंट से, जैसे मान लो पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया ए। इस पॉइंट ए से इसके किनारों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। क्योंकि पुल ऊपर होगा नदी से, यहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है ऐसे। यहाँ का आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। और ऐसे ही एक और पॉइंट इधर दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक ठीक इसका अपोजिट में दे रखा है, एकदम इसका अपोजिट में। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 2 गो। तो पूछ रहा नदी की चौड़ाई बताइए, पुल की ऊंचाई दे दी है लोगों से। अरे बस सही में, तो जो पुल होता है ना, पुल का जो चौड़ाई होता है जनरली क्या होता है, नदी कभी कभी नहर होगा तो नदी की चौड़ाई के बराबर, नहर के चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिवर दे रखा है, तो हो सकता है कि रिवर के चौड़ाई से ज्यादा क्या हो, पुल का चौड़ाई कम हो, रिवर की चौड़ाई क्या हो, ज्यादा हो। तो पुल के किसी एक पॉइंट से रिवर के दोनों बैंक मतलब उसके किनारे का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। देखो क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, एक ब्रिज के ऊपर है पॉइंट, और रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। जैसे इधर रिवर ऐसे बह रहा है इधर, तो जो पॉइंट्स बैंक पे ले रहे हो एक दूसरे को, अगर एक यहाँ पे ले रहे हो तो एक यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, और बीच में इसका पुल होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, बीच में कहीं ना कहीं पुल हो रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग है, ऐसे दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द अपोजिट साइड्स द रिवर आर 30 and 45 डिग्री दे रखा है। इफ द ब्रिज एट a height of 30 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की चौड़ाई बताना है। तो डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा आप लोगों का।
एक इधर का एंगल डिप्रेशन, एक इधर का एंगल डिप्रेशन, ऐसे बनेगा। और इसका ब्रिज का ऊंचाई दे रखा है ये वाला आपका, ये 30 मीटर, यहाँ पर 30 मीटर लिखा हुआ है, 30 मीटर। अब बस अगर ये 45 है तो ये वाला ये 45 हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अगर ये 45 हो गया तो जितना हाइट ए है उतना नीचे का डी हो जाएगा, तो डी भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखो निकाला होगा, डी आपका आ गया 30, ठीक है। अब इसमें चलेंगे 10 30 लगा देंगे यहाँ से, जैसे यहाँ पर लगाया गया 10 30, तो ई एफ बाई ई सी, तो यहाँ से ई सी आ जाएगा 30√3। अब चौड़ाई बताना, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चौड़ा नदी है, क्योंकि पुल तो बीच में है। तो ये आपका 30 और ये 30√3 जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ए आना में कनेक्ट कर रखा है। किसी को डाउट हो बताइएगा, ठीक है, आंसर है सही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको अनामिका पहले लिखो, ठीक है, इसको पहले लिखो और अंत में इसको लिखा करो, ठीक है, आंसर वाले को। अच्छा ठीक, 22 हो गया। अब किसका बारी है जी, 23 24 किसको दिए हैं, नियासा को। 24, चलो अब भेजो हो ना, पहले 23 देखता हूँ। आप लोग का मैथ खत्म होगा उसके बाद फिजिक्स शुरू करेंगे, ठीक है, और फिजिक्स खत्म होगा फिर केमिस्ट्री शुरू करेंगे, मतलब उसको बीच में छोड़ने वाला काम नहीं होगा। टाइम से आप लोग का मैथ इधर हम खत्म कर देंगे, और फिजिक्स में 4 से 5 रिलेशन, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खत्म करने में। मैथ अगर एक बार खत्म हो गया ना तो समझो कि टेंशन खत्म हो गया ना। जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, मैथ आप लोग का अगस्त तक लग खत्म हो जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 23 चुका है, अरेंज का डायग्राम। दीपांशु 23 यही है, ठीक है। आप लोग कितना कोचिंग करते हो, नामिका तुम कितना कोचिंग करती हो। नामिका तो बहुत सारा कोचिंग करते हैं। दो, किस किस सब्जेक्ट का। हाँ एक तो चलो मेरे पास। वो कहाँ पे करते हो। अच्छा अभी अभी अभिजीत सर के पास। चलो बढ़िया है। कितना पढ़ाई हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री का शायद अलग से लेते हैं ना कुछ पैसा। मैथ पढ़ाते हैं आप लोगों को। चलो तो दो को हैंडल कर लेती हो। हाँ, हम थोड़ा सा ही पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, चेक करते हैं इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। देखो दो को एंगल दिया हुआ, यहीं से पता कर लो किसका ज्यादा बना, एगो 30 डिग्री दे रखा है, एगो 60 डिग्री, तो 60 वाला ज्यादा हाइट पे होगा, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है। और 30 वाला क्या होगा, कम हाइट पे होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब किसका हाइट ज्यादा होगा, तो बोला हिल का हाइट ज्यादा होगा, 60 पे है, और टावर का हाइट कम है क्योंकि ये 30 पे है। ऐसे आप पता कर सकते हो डायग्राम में किसको बड़ा बनाना है, बहुत सी मतलब मैटर करती है यहाँ पे। द एंगल ऑफ प्लेस ऑन द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ अ टावर, टावर के फुट से, यहाँ पे इनने ए बी को टावर मान रखा है, डीसी को, सी डी को इनने मान रखा है हिल। लेट हाइट ऑफ द हिल बी एक्स, ये हाइट ऑफ एक्स है इसका, एंड हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, जो कि आपका ए बी है यहाँ पे। द एंगल ऑफ रिलेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। अब टावर के टॉप का इसके फुट से 30 डिग्री दे रखा है, बस हो गया, दोनों में बेस सेम है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टेन 60 लगाएंगे, 10 60 तो हो जाएगा एक्स बाई वाई, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू √3 वाई आ जाएगा, ठीक है। 10 30 लगाएंगे, 1/√3 आपका आ जाएगा इक्वल टू 50/वाई, वाई आ जाएगा 50√3। अब इसमें रख देंगे यहाँ पे वाई का वैल्यू, तो
√3 इंटू 50 √3 आ जाएगा 150। हाँ ठीक है, 150 आपका सिक ठीक है आंसर। सॉल्व बाय दीपांशु। ठीक है, चलो लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं इधर भी, सॉल्व बाय अनामिका। अरे भी आप लोग कितने देर कोचिंग करते हो दीपांशु, निकेत? 23। ऑनलाइन पढ़ लेते हो? मतलब मैं तो इतना टाइम कैसे मिल जाता है बच्चों को पढ़ने को, मैं ये सोचता हूँ। अरे मान लो मतलब मैं कम पढ़ाता हूँ तो इसका, हाँ, अगर मान लो मैं कम पढ़ा रहा हूँ तो कम पढ़ाने का मतलब ये है ना कि आप खुद से प्रैक्टिस करो। मतलब इतना ज़्यादा टाइम मिल पाना, निकाल पाना, पता है क्या होता है? देखो सोर्स कम रखो, जितना कम रहेगा सोर्स ना, और प्रैक्टिस ज़्यादा करो तो सही रहेगा। अब अनामिका को देख लो, ये बेचारी हर बार एग्जाम देती है, इसका नंबर कम आ जाता है इतना पढ़ने के बाद भी। तो पता है गलती क्यों होता है? क्योंकि आप सही से सो नहीं पाती। पता है बच्चों अनामिका कितने देर सोती है? बताओ अनामिका कितने देर सोती हो? ये 11 साढ़े 11 में सोती है और सुबह में 5 बजे फिर उठ जाती है, बताओ। अब आप ही लोग बताओ, जो बच्चा, कम से कम जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मिनिमम 7 to 8 आवर्स का स्लीप चाहिए, तबे माइंड रिकवर कर पाएगा बढ़िया से। अब इतना अगर नहीं आप सोइएगा तो फिर तो दिक्कत है आपको। अरे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो रिसर्च वगैरह सब बोल ही रहा है, यही बात बोल रहा है, हर जगह कहीं का भी पढ़ लो, यही बोलते हैं मतलब वो लोग, कि स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बेचारी का इतना ज़्यादा इसका मतलब कोचिंग वगैरह रहता है कि टाइम का इशू हो जाता है। 24 नंबर ये है इसका क्वेश्चन, यहाँ पे 24 का एक। 24 का एक है। ठीक है, बोला है टू बोट्स अप्रोच अ लाइट हाउस इन द मेडिटेरियन सी, वही मिड सी मतलब जो भी है, फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन दोनों माना, एगो दाएं से तो एगो बाएं से आ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द टू बोट्स आर 30 and 45। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो जिसका 30 दे रखा है वो ज्यादा दूर होगा, जो 45 दे रखा है वो कम दूर होगा रिस्पेक्टली, जैसे डायग्राम मैंने बना भी रखा है इस तरह से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स इज 100 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस। दोनों के बीच का 100 का दूरी है, मैंने बी से सी डी के बीच का 100 का दूरी है। आपका ये हो गया लाइट हाउस का हाइट। और दोनों अपोजिट से आ रहा है, एगो इधर मान लो, एगो इधर से आ रहा है तो एगो इधर इधर से आ रहा है, दाएं बाएं से, इसलिए अलग अलग दे रखा है। तो टोटल 100 है, इसको हम एक्स मान लेते, हो जाएगा 100 - x। देखो अगर ये एक्स है, ये वाई है, और 45 का एंगल है, तो पक्का एक्स बराबर वाई होगा, ये आइसो स्क्लेस राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि यहाँ से आप प्रूफ भी कर सकते हो कि एक्स बराबर वाई होगा। ठीक है, अब 10 30 लगाएंगे यहाँ से, तो वाई बाई 100 - x, वाई के जगह यहाँ पे एक्स वगैरह रख दो, यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। यही वाला आंसर दे रखा है, मतलब इसका आंसर दे रखा है, देखिएगा आप लोग, 50 × √3 - 1, यही दे रखा है आंसर इसका। बढ़िया, 24 का 1 हो गया, 24 का 2। तो पेशेंस बना कर रखो, ये मत देखो कि चलो हम बना लिए हैं तो भागते हैं क्लास से, ऐसा मत करो भाई। भागना नहीं है, आराम से क्लास में सब लोग रहिए। देखो 2024 में क्वेश्चन पूछा है ये वाला, दो नंबर सवाल 24 में पूछा हुआ है, 2024। आप लोगों के पास नया बुक है, जैसा निकेत के पास नया वाला बुक है, तो उसमें
कुछ एक्स्ट्रा भी सवाल दिया होगा। हाँ, अच्छा यहाँ पे पूरा आंसर निकाले हैं, चलिए ठीक है। 36.5 इसका आंसर निकाल दिया दीपांशु। अब प्रिंस कितना जगह कोचिंग करता है? प्रिंस भी शायद ऑनलाइन पीडब्ल्यू का बैच लिया हुआ है और महाराजगंज में कोई कोचिंग वोचिंग पकड़ा हुआ है, उसका भी 2-3 जगह। ऐसे उस दिन में उससे ऋषु बोल रहा था कि सर संडे की क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर दीजिएगा, संडे को भी हम लोग का कोचिंग है। तो हमने कहा भाई अगर रिकॉर्ड करने लगे क्लास तो कोई आई भी नहीं करेगा क्लास में, सब लोग रिकॉर्डिंग देख रहा है। ठीक है, इधर हो जाएगा ये 55। ठीक, एक ही जगह क्लास करो, कहीं भी क्लास करो बच्चों, एक ही जगह क्लास करो आप लोग, ठीक है। टाइम को मतलब ऐसे मतलब बेकार में खर्चा करने से अच्छा है एक ही जगह पढ़ो जो आपको अच्छा पढ़ा रहा है, और उसका बार बार प्रैक्टिस करो, ये जरूरी, प्रैक्टिस जरूरी है। 10 जगह पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी टीचर मतलब सही है पढ़ाता है, ठीक है, बस यही होता है कि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, इसी में टाइम उनका खत्म हो जाता है, अंत में कुछ भी रिवीजन नहीं हो पाता है हम लोगों के। भाई रुक जाओ, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 45 मीटर हाइट लाइट हाउस, लाइट हाउस का हाइट 45 मीटर हो गया, ये जो कि दिखा रखा है यहाँ पे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है टू शिप्स का, तो डायग्राम थोड़ा सा इनने छोड़ दिया है, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना था यहाँ पे टू शिप्स का। ठीक है, एक का है 30 डिग्री, देख रहे हो दीपांशु, और एक का है 60 डिग्री। नहीं, दिखाना पड़ता है 60 डिग्री। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द टावर, अब जो लाइन ज्वाइन कर रहा है शिप को टावर के फुट से पास कर रहा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, बस पिछला क्वेश्चन का उल्टा है, अब कि बी से डी निकालना है, पहले बी से डी दिया था वहां पे 100, तो एक्स वाई मान लो 30 का एंगल है, यहाँ से आ जाएगा एक्स का मान 45√3 क्रॉस 10 30 लेकर, और यहाँ से आ जाएगा आपका 10 60 45/y√3, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 15√3। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए 45 + 15 60√3, 103.8। ठीक है, अब बारी आती है नियासा की। नियासा ही है ना इसके बाद, इसका किसका है जी 24 के बाद, ये किसको दिए थे क्वेश्चन? चलिए ठीक है, आप ही को 25 एंड 26। अच्छा, क्लिप समझते हो? क्लिप क्या होता है आप लोग? CLIFF क्या होता है, कोई बताएगा? क्लिप कोई सुने हो इसके बारे में? भूगोल में पढ़ते हो आप, ज्योग्राफी में? दीपांशु सुने हो इसके बारे में? क्लिप, CLIFF। हाँ जैसे, हाँ वैसा ही कुछ है, देखो कहीं टीला नहीं बन जाता, टीला मिट्टी का टीला, पहाड़ का टीला बन जाता है, और कैसे एकदम 90 के एंगल पे होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, मिट्टी का पहाड़ का टीला बन जाएगा 90 के एंगल पे बन जाता है इस तरह से। चलो इधर तो पूरा अपना जमीन वमीन जो भी रहेगा इस तरह से बन जाएगा, इस 90 के एंगल पे बन जाता है, उसी को बोलते हैं क्लिप। मिट्टी का भी हो सकता है, पहाड़ की चट्टान का भी हो सकता है, इस तरह से ऊंचाई एरिया हो जाता है कहीं ना कहीं पे। 25 नंबर, यहाँ सा 25। देखो नियासा ने पूरा मेहनत किया है, साफ साफ एकदम पूरा डायग्राम बना बना कर। अब इसमें कोई क्या नंबर काटेगा एग्जाम में? और बच्चों अब की बार को ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को 53 नंबर लाना है मैथ में, तभी जाकर पास होइएगा आप लोग। 53 मार्क्स, 100 में अगर 53 नहीं आ रहा तो आप लोग पास नहीं हो पाओगे। पहले 100 में मतलब लाना था बच्चों को 30, अब 100 में कर दिया 53।
मतलब स्कूल का प्रैक्टिकल का कोई मतलब है नहीं है, प्रैक्टिकल लाओ मतलब फेल हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 में 80 नंबर का पेपर आप लोग को 80 में ना 33 लाना होगा। अगर 80 में आप 33 नहीं लाते हो तो आप फेल हो, भले प्रैक्टिकल में कितना ही मार्क्स हो, इसमें 33 चाहे करिए उसको। मतलब जो पहले वो 80, सॉरी 80 है, 80 में जो ना पहले क्या था, पहले आपका 30 प्लस मार्क मतलब 31 आ गया, पास हो। 31 में क्या होता था, प्रैक्टिकल मिल गया 20 नंबर स्कूल से, 11 नंबर का बच्चा लिख दिया, पास। तो सीबीएसई को पता चला कि ऐसा हो रहा है क्या, एक काम करते हैं, इन लोग को पहले पासे कराते हैं। बोला कि एक काम करो, तुम 31 नहीं, तुम 33 लेकर आओ थ्योरी में, 80 में लाओ 33, तब तुमको हम पास कराएंगे। तो अब की बार बहुत सारा लड़का सब पलटी मारेगा। तो इसका उपाय क्या, आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इतना ना कर लो आप लोग कि मतलब कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। चलिए 25 का इतना हो गया, बाकी का पोर्शन है, इसलिए आप लोग को हम इतना प्रैक्टिस करा रहे हैं। नहीं तो बोलते कि चलो ठीक है बन गया, काहे के लिए चेक करेंगे, आगे बढ़ते हैं, बना लेना खुद से। देखिए यही क्वेश्चन बोला है कि दो गो आदमी है, टू मैंस ऑन ईदर साइड ऑफ ए क्लिफ। माने को समझो कि कोई माटी का टीला है, पहाड़ का कोई टीला है, चोटी है, 80 मीटर हाई है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ। मतलब माटी का मान लो टीला हो गया, ऐसा ऊंचाई हो गया, एक आदमी दाएं तरफ है तो एक आदमी बाएं तरफ इधर है। ये दोनों देखता है कि इसके आंख द्वारा एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग बन रहा है। तो बोलोगे सर एक कोई ग्राउंड पे खड़ा होगा, इसका हाइट ले क्या, तो इसके बारे में देखो कुछ पूछा नहीं है, वो सिंपल पूछा है डिस्टेंस बताओ दोनों आदमी के बीच का, तो इसका हाइट लेने से कोई फायदा होगा नहीं, तो डायरेक्ट ऐसे ही बना दो। मान लो कि इनके अपने आंखें से देख रहा है दोनों के दोनों, तो उससे अब हाइट उठ का कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, तो डायरेक्ट बिना हाइट इंसान का माने आप बना दो। इसको मान के बनाओगे उससे भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है। मानोगे तो यहाँ पे फिर गबड़ा जाएगा, इसलिए ना क्योंकि यहाँ पे इंसान का हाइट नहीं दे रखा है, तो इसका फिर हाइट कितना है इसमें गबड़ाने लगोगे, इसलिए तो डायरेक्ट बना दो इसको ऐसे ही। यही डिस्टेंस बताना है, जैसे पिछला भी दीपांशु ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, 2 क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है। तो अब तो यह आराम से बन जाएगा, 1030 लगाओ यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा, पिछली बार दीपांशु का आया था। और फिर यहाँ पे लगाओ, आपका इतना आ गया, एक्स प्लस वाई, इसको जोड़ दोगे, देखो कितना हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा √3, आगे है, ये हो जाएगा 240 प्लस 80, ये आपका आ जाएगा 320। 320/√3 भाग दोगे तो इसका अप्रोक्सीमेट में कुछ आंसर कुछ ना कुछ आया होगा। चलो इतना काफी है, इतना हो गया ना, काफी आपने बनाया होगा। ठीक, 25 हो गया। अब आ रहे हैं 26। सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके नोट में नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। नोट में अभी जाने वाला कोई उस ढंग का कोई क्वेश्चन अभी नहीं किया जिसको मैं बोलूँ कि नोट में जाएगा। तो इधर के जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें से कोई भी नोट नहीं डालना है, मैं जिसको बोलूंगा उसी को एनसीईआरटी नोट्स में ऐड कीजिएगा। नोट्स को बल्कि नहीं करना है, ठीक है, रिवीजन करने में आसानी होना चाहिए। 26 लास्ट के 3-4 को क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन उसी में बोलूंगा नोट में डालने के लिए, बाकी कोई जरूरत नहीं नोट में डालने के लिए। अच्छा यहाँ बनाए हुआ, ठीक है, 320/√3, हाँ 184.7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, नेहा साहब तुम कितने जगह कोचिंग पढ़ती हो? और क्या नहीं पढ़ती हो? पिछले बार मैथ में कितना नंबर आया था? हैं, पास हो गई थी ना? चलो अभी तो आप लोग को शुरू का लेसन पढ़ाई नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा बहुत कम नंबर आ सकता है। जब पढ़ा देंगे तब देखिएगा, इसमें आप लोग का एक भी नंबर नहीं घबराएगा। हाँ इधर का कोई आप लोग से एग्जाम ले लेते हो, इधर आप लोग कोई दिक्कत होगा?
बताओ, ट्रिग्नोमेट्री के उधर के बाद बात तो तुम लोग आधा मैथ से अधिक तो खत्म कर चुके हो, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इधर आप लोग अब कोई एग्जाम ले तो बोलोगे अब कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ऐसे उड़ा देंगे इसको। ठीक है, अगला इसके अगले में ऐड करना, चलो यहाँ ऐड कर देते हैं उसको, नेक्स्ट वाले को। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व बाय नियासा। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 210 मीटर, 210 मीटर इसका हाइट हो गया, ठीक है। फ्लाइंग एट दिस हाइट एट सम डिस्टेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स इन अ लाइन, देखो इन ए लाइन, लाइने में है दोनों लेकिन अपोजिट है, एगो दाएं है तो एगो बाएं है। डायरेक्शन ऑन द बोथ बैंक्स ऑफ द रिवर, और कहाँ पे दोनों पॉइंट है, रिवर के बैंक्स में। कोई नदी है, मान लो कोई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ पे बीच में कोई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है ऐसे, तो इसके दोनों अपोजिट में जो पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, 45 है और 60 है। तो आप लोग को ये हम बात, जब भी 45 का एंगल देखो ना, खुश हो जाया करो। 45 का एंगल जैसे आपको देख खुश हो जाया करो, क्योंकि एक्स बराबर वाई हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ आपस में बराबर हो जाएगा वहां से। तो 45 है, तो यहाँ से देखा जाए तो 45 अगर यहाँ पे एंगल बना रखा है तो ए भी 210 से हो जाएगा, एक्स का वैल्यू। ठीक है, ये आपका सही है इतना, ये भी आपको हो जाएगा 210। अब इसका 10-60 लगा देंगे यहाँ से, 210/y हो जाएगा, 70√3 आ गया। चौड़ाई पूछा है नदी का, एक्स प्लस वाई आंसर, ठीक है आंसर यही आएगा। चलो बढ़िया है, आप लोग बना पा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब देखकर, क्योंकि बच्चे बना ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन। 25, 26 हो गया, 27 पवन को बोलते बनाने के लिए, पवन बनाए हो, भेजो हो ना पवन। अच्छा ठीक है, भारती जी मुझे 27 का 2 भेजिए। भारती जी आ चुके हैं क्लास में, 27 का 2 मुझे भेजिए तो जल्दी से। देखो रेंडम इसलिए चेक करना पता लगे कौन बनाया कौन नहीं बनाया, इसीलिए। ये कोई क्वेश्चन भेजे हो क्या निकेत? अच्छा अच्छा, थर्ड वाला, ठीक, उसको देख लेते हैं अभी। ये है डायग्राम पवन का। चलिए इसमें से पूरा डायग्राम तो आ नहीं पाएगा, थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं इसको, ये भी दिक्कतें है। इधर का पहले ये वाला पोर्शन। ये हो गया आपका इधर, अब इधर
ठीक। अ फ्लैग स्टाफ स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ ए 5 मीटर हाई टावर। टावर के ऊपर कोई झंडा का बांस लगा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड टॉप ऑफ द फ्लैग, फ्लैग का टॉप यहाँ पे है 60 है इसका, ठीक है, डायग्राम ठीक है ये वाला। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप सी पे है, ठीक है, 45 है। भाई 45 का एंगल देखकर खुश हो जाओ, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग। 45 है तो बी बराबर भी इतना हो जाएगा, जितना ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, बढ़िया। 10 60 लगाएंगे, √3 पी बाई बी एच प्लस 5, ठीक है, बढ़िया, बाई 5 हो जाएगा, 5 √3 ये आ जाएगा यहाँ से। देखो कितना आसान क्वेश्चन। 27 का 1 हो गया। भारती जी भेजे हैं आप 27 का 2, बताइए भारती जी। 2024 का क्वेश्चन है। भारती जी मैसेज करते हैं, इनका मैसेज देखते हैं अभी। भारती जी नहीं भेजे हैं, क्लास में तभी थे भारती जी, चले गए। देखो मेहनत नहीं करते हैं कुछ बच्चे, इनका बताओ क्या होगा। कौन भेजेगा मुझे 27 का 2? अनामिका भेजो तो, अनामिका 27 का 2 भेजो। भेजो। सेम क्वेश्चन ये भी वैसा ही है, 45 का एंगल पे यहाँ भी दे रखा है। आगे आप लोग को 2-3 क्वेश्चन केस बेस्ड भी दिए हैं, इसमें दिखाएंगे आप लोग, केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, 1-2 क्वेश्चन केस बेस्ड भी दे रखा है। तो और 2 दिन, कल परसों, सोचते हैं परसों नहीं तो चौथा रोज आपका खत्म हो जाएगा लेसन। फिर चलेंगे हम लोग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल वगैरह आप लोग बनाइएगा, ठीक है, कहीं पे, हाँ कहीं पे डाउट होता है अगर आपको एग्जाम्पल वगैरह में तो बताइएगा मुझे, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग बनाइएगा, कहीं भी डाउट हो तो बताइएगा मुझे। 1 मिनट रुको बस, तो मच्छर मुझे परेशान कर दिए हैं। 1 मिनट रुकिएगा। कॉइल खत्म हो चुका है, अब मच्छर काटना शुरू कर दिए हमको। चलिए देखते हैं अभी आप लोगों का, तो 27 का 2। अनामिका एक ही पेज में हो गया ना, चलो बढ़िया। देखिए बच्चों यही वाला क्वेश्चन है। अ पोल इज 6 मीटर हाई फिक्स ऑन ए टॉप ऑफ ए टावर। 6 मीटर का पोल किसी टावर के ऊपर रखा गया, डायग्राम मेरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये टॉप ऑफ पोल यहाँ पे ए लिखा हुआ था, यहाँ से ए से 60 है पी पे एंगल, ठीक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, यहाँ पर डिप्रेशन का एंगल दिखाना पड़ेगा टावर के टॉप से। अनामिका समझ में आ रहा है, यहाँ पर डिप्रेशन का एंगल 45 है, दिखाया भी आपने, चलो ठीक है, यहाँ दिखा रखा है। 45 हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर तो 6 + s हो जाएगा, ये निकल आपको, ठीक है। तो 45 का एंगल मैंने सबसे आसान काम, अगर ये 6 है, देखो यहाँ पे 45 है, 45 हो गया, h बराबर x हो जाएगा, h बराबर x, ठीक।
अब यहाँ से लगाएंगे 10 60 डिग्री, तो √3 इक्वल टू 6 प्लस एच बाई एच, एच √3 6 यहाँ से आ जाएगा, एच का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 6/√3 - 1। ठीक है, चलिए सब लोग का चेक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जिससे मैं बोलूंगा मुझे डायग्राम वही बना कर देंगे अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 28। 28 का डायग्राम मुझे चाहिए पवन से। पवन, डायग्राम मुझे इसको बना कर दो। 28 का 28 का डायग्राम पवन बना कर देंगे। एक मिनट रुकिएगा, चलो 28 का डायग्राम बना कर दो जल्दी से, भेज दिए। चलो ठीक, बहुत स्पीड, बढ़िया। मैं पूरा बना भी लिया हो भाई, बढ़िया है। चलो ये बात ना हुआ। जब बनाना सीख गए हो तो कहना ना पड़े, खुद से बना लिया करो, बढ़िया रहेगा। चलिए 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 चलिए, बढ़िया। देखिए जी, पवन ने बना लिया इतना, बढ़िया किया। द horizontal distance between two poles इज 15 मीटर। ये वही क्वेश्चन है कि दूसरा कोई है? हम 28 बोले हैं। अच्छा ठीक है, 28 बोले थे, ये 29 का है। 29 का भेजो, 29 जरा देखते हैं क्या है भाई। एक मिनट रुक जाओ, चलिए 29 का जल्द चेक कर लेते हैं पवन का। चलो एक काम देते हैं, सब लोग के पास पीडीएफ है ना? पीडीएफ तो सब लोगों के पास होगा। आप लोग सब लोग मुझे 28 का डायग्राम बनाकर भेजो, सब लोग सॉल्यूशन पूरा बनाकर भेजो सब लोग 28 का। 28 नंबर क्वेश्चन का पीडीएफ सब लोगों के पास है, बताइए। पीडीएफ मैंने क्लास में आप लोगों को ग्रुप में भेज रखा है, टेलीग्राम पे भेज रखा है, और नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रखा है। मैं पवन का 29 तक चेक कर रहा हूँ, एक बार भेज दिए हो? अच्छा ठीक है, चलिए एक बार चेक करते हैं। पवन का 29 नंबर क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस ऑन द सेम साइड्स, अच्छा सेम साइड में है, 45 60 दे रखा है, ठीक है। शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, बीच का डिस्टेंस 200 मीटर दे रखा है, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ द शिप। 45 है तो ये भी एच हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे क्या है, 33 लगाओगे तो हो जाएगा आपका h/200 प्लस एच। चलो बढ़िया, ये ठीक है आपका, ठीक है पवन। 28 का हम चेक करते, दीपांशु ने भेज रखा है 28। पवन, ये 28 29 का थे। दीपांशु कहाँ भेजे हो? अच्छा उसी में था नीचे। अच्छा, अच्छा ये रहा, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नोट्स में नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा सब लोग। नोट्स में जो क्वेश्चन जाएगा उसका बताऊंगा आप लोगों को। अब इधर कोई भी ऐसा ढंग का कोई क्वेश्चन मिला नहीं जो नोट्स में जाने लायक हो, ये सब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है सब। चलिए चेक करते हैं इसको एक बार। द होरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दो को पोल है, 15 मीटर है, ठीक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, देखो क्या बोल रहा है,
एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका जी, पहले पोल का, फर्स्ट पोल का, फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल, कहां से जी, टॉप ऑफ द सेकेंड पोल, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो सेकेंड पोल के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट पोल का, कौन थोड़ा माइक ऑफ कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड पोल ज्यादा लंबा है, फर्स्ट पोल क्या है, कम लंबा है। भाई अगर सेकेंड पोल के टॉप से तुम एंगल बना, डिप्रेशन एंगल देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, डिप्रेशन माने क्या, ऊपर से नीचे देखना। तो अगर तुम सेकेंड पोल से नीचे देख पा रहे हो फर्स्ट पोल के टॉप को, इसका मतलब है कि फर्स्ट पोल छोटा है और सेकेंड पोल क्या है, बड़ा है। ऐसा दे रखा है इसमें। तो ये रहा पहला पोल, यहां से लेकर यहां तक, ये रहा सेकेंड पोल। तो फर्स्ट पोल के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज 24, सेकेंड पोल का हाइट 24 दे रखा है, टोटल हाइट है 24, देखिएगा बच्चों ध्यान से, ये टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक हो गया 24, ठीक है। इन इतने को मान रखा है एक्स, तो ये हो जाएगा, बच जाएगा आपका 24 माइनस एक्स, कुछ ना कुछ निकालने के लिए बताया होगा इनने। फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड, हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल का हाइट पूछा है, जो छोटा है उसका हाइट पूछा हुआ है, इसका हाइट बताना है। तो इसका हाइट निकालने के लिए आप लोगों को पहले ऐसे स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये अगर ये 24 देखो, अगर अगर ऐसे स्क्वायर बना दोगे, टोटल 24 है, तो इतने को x मान लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक x मान लिया इनने, तो कितना बच जाएगा, 24 माइनस एक्स बच जाएगा। ये 24 माइनस एक्स इसका हाइट होगा, इसके लिए x निकालना पड़ेगा। x निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, 15 है, 30 का एंगल है, ये x अननोन है, यहाँ से निकाल लेंगे, x का आंसर आ चुका है इतना, 24 में से घटा देंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 28 हो गया, 29 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व किया दीपांशु ने, सॉल्व बाय दीपांशु। ये किसका था, इसको अनामिका ने सॉल्व किया था ना, सॉल्व बाय अनामिका। तो आप लोग हर एक किसी का कॉपी देख पा रहे हो, कौन कैसे सॉल्व कर रहा है, ठीक है। एक फायदा है, तो हर किसी का थिंकिंग कैसे, क्या कौन सोच रहा है, आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे। आयुष भारती जी भेजे हैं, कौन सा सवाल है जी भारती जी का है, भारती जी का है क्वेश्चन नंबर 27 का 2, अच्छा देख लेते हैं एक बार। 45 45 6 एच 27 27 का 2। 45 और 60 दो को एंगल है ना। भारती जी आपने इसमें 60 का एंगल नहीं दिखा रखा है, केवल 45 पे दिखाया हुआ है। इसमें 60 का, अच्छा नीचे दिखा रखा है 60 का एंगल, यहाँ पे दिखा रखे हैं 60 का एंगल, थोड़ा छोटा है। ये रहा 6, थोड़ा साफ बने डायग्राम को, ये 145 लग रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से बना सकते हैं चाहे तो। इतना केवल है 45, और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है 60। एक्स बराबर एच आ गया, ठीक है, 10 60, 6 प्लस एच बाई एक्स, ठीक है। एक्स और एच बराबर है, और इसके बाद इधर डायग्राम है इसका, √3 -1, 2 हो जाएगा 3 से, 3 - 1। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक कैलकुलेशन हो चुका है। इसके बाद से 6 प्लस एक्स इक्वल टू √3x, 6 माइनस, इसके बाद मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। ये हो जाएगा, देखिए भारती जी, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू √3 + 1/2 हो जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732 + 1, 2.732। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है,
ठीक है भारती जी, बढ़िया, चलिए बढ़िया है। तो इसको भारती जी पहले से बना लेना चाहिए था, ठीक है, पहले से बना लीजिए इसको और फिर भेजा कीजिए। 29 हो चुका है। देखो हम दो क्वेश्चन दे रहे हैं, 30 और 31। 31 का डायग्राम दिया हुआ है, तो ये दो क्वेश्चन है, और अब की बार जिससे मैं बोलूँ डायग्राम मुझे बनाकर दिखाएगा। एक का तो डायग्राम दिया हुआ है। अनिकेत मुझे 30 का डायग्राम भेजो। अनामिका 30 का सॉल्यूशन, दीपांशु 31 का सॉल्यूशन, दीपांशु नियासा 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 31 का सॉल्यूशन, दीपांशु ने भेज रखा है। भारती जी आप भी बनाइए 31। अनिकेत 30 का डायग्राम, पवन 30 का सॉल्यूशन। एक मिनट रुको बच्चों, ये वाला एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका सिलेबस में नहीं, इसको रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आपका सिलेबस में नहीं, इसको रहने दीजिए, रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर मुझे बताना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आउट ऑफ सिलेबस, हाँ छोड़ दो, बता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ही नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है, हट चुका है, फिर बताना पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, बराबर कॉस थीटा। इसको रहने दो, काहे के लिए, जब भाई ने सिलेबस में काहे के लिए। इस बताइए, तो ये तो बना लोगे ना ये वाला, भेज दो नियासा में सोल्यूशन भेजो इसका, नियासा कुमारी, नियासा सोल्यूशन भेजिए इसका, डायग्राम दे दिया है, अब क्या करना है इसमें। नियासा, आप लोग को हम कुछ होमवर्क देंगे इसके बाद, उसको कल बना के आइएगा सब लोग, ठीक है। और कल आप लोग का ना हो तो देखते हैं, कल ही खत्म करते हैं, नहीं तो कुछ बच जाएगा तो परसों खत्म करेंगे इसको, कल नहीं तो परसों आपका पूरा खत्म हो जाएगा लेसन, टिकोमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ टिकोमेट्रिक। एक दो क्वेश्चन आप लोग को मैं कराऊंगा सैंपल पेपर से, इसके केस बेस, देखिएगा आप लोग से बनता है कि नहीं। कराएंगे आप लोगों को केस बेस क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया इसमें सैंपल पेपर है मेरे पास, तो सारे क्वेश्चन को स्कैन करके मैं भेजूंगा आप लोगों के पास, देखते हैं कितना बना पाते हो आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस के। भेजा किसने ने इसका फोटो, नियासा, अरे 45 का एंगल है, तो साफ साफ दिख रहा है, दो को बराबर हो जाएगा। हाँ, जल्दी से बना कर भेजिए, आप ही से मुझे आंसर चाहिए इसका। विड्थ बताना है BC प्लस CD। ऐसा क्वेश्चन अभी भी हाल ही में मैंने बताया था एक बार आपको, सोनपुर का एग्जाम्पल देकर, सोनपुर का नाम नदी है, समझो कि वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है फिर से।
नेहा सा इतना टाइम लग गया? 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में 3 मिनट काफी है। ब्रिज का हाइट 8 दे रखा है, देखो बच्चों ये हाइट 8 है। अगर 8 मीटर है तो कितना लोग को लग रहा है कि बीसी भी 8 होगा, क्योंकि 45 का एंगल है। भेजिए, चलो ठीक ठीक है। वाह, बड़ा जल्दी आंसर आ गया। ठीक, हाँ बीसी भी 8 होगा, देखो बढ़िया। बीसी हो गया आपका 8, 45 का एंगल, 30 का एंगल दे रखा है ना, फिर इसके बाद 30 दे रखा है, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये हो जाएगा, इसको मान लो एक्स बाई वाई कुछ ही मान लो, इसको सी डी होगी जो मानना है मान लो, सी डी हो गया। सी डी आ गया 8√3। इसके आगे नहीं बनाई हो? हाँ इसको जोड़ देंगे। तो विड्थ कितना आ जाएगा? विड्थ ऑफ रिवर ये आ जाएगा बी सी प्लस सी डी, हाँ जो भी आएगा। तो बी सी हो गया 8 + 8√3, तो हो जाएगा 8, ऐसे तो नहीं जोड़ सकते हैं, 8 कॉमन ले तो हो जाएगा 1 + √3। ये 1 + √3 जोड़ेगा हो जाएगा 1 × 1.732 में जोड़ो तो हो जाएगा 2.732। तो 8×2 = 16 का 6, 8×3 = 24, 1 = 25, 8×7 = 56, 2 58, 8×2 = 16 और 5 = 21, 21.856 इसका आंसर आ जाएगा मीटर। अब बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? बताओ बच्चों, ठीक है। अब देखो आप लोग को एक काम करना है, क्वेश्चन तो लगभग सारे बन जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखो ये सब बड़ा क्वेश्चन समझ, ये 33 नंबर केस बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। नहीं बनेगा बताइएगा मुझे। तो आप लोग देखो, ये जो असली जो क्वेश्चन शुरू होते हैं 36, 37, 38, 39, बस इतना ही क्वेश्चन आप लोगों के मतलब कॉपी में जाएगा, बाकी फिर आसान क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो 3-4 जो क्वेश्चन है आप लोगों को मैं कल कराऊंगा इसको। तो आप लोग काम कीजिए, 31 तक तो हो चुका है, 32 से लेकर 35 तक बनाकर कल आइए, 32 से लेकर 35, ये आप लोग इसको बनाकर कल आइए। पेज है खाली, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। तो काम हो चुका है। थर्टी टू, 33, 34 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 35, यहाँ तक आप लोग बनाकर सब लाइएगा, ठीक है कल। हो जाएगा 35, ये आप लोग के लिए कल के लिए होमवर्क है, आराम से बन जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा, ठीक है? नहीं बनेगा मुझे कल बताइएगा आप लोग, इतना बना के आइए। कल हम क्या करते हैं, सोचते हैं कल इसको खत्म कर दे, अगर बच जाएगा तो कल, तो परसों खत्म हो जाएगा। परसों मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, सिंपल पेपर से 5-6 केस डिस्कशन कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल इसी टाइम पे 7:30 बजे। बाय एवरीवन।